चैप्टर 3 द मिडनाइट विजिटर। इस सीक्रेट एजेंट एक राइटर और एक और सीक्रेट एजेंट जो उनके अपार्टमेंट में घुस आता है उन पे बेस्ड है। स्टोरी की समरी से पहले हम इस चैप्टर में सारे कैरेक्टर स्केचेस जो हैं हम उनको देख लेते हैं। हमारा सबसे पहला कैरेक्टर है ऑजिबल। ऑजिबल एक अलग तरह का एजेंट था, जैसा टीवी सीरीज और बुक्स में दिखाया जाता है वेरी स्मार्ट और गन फ्रेंडली, वो वैसा नहीं था। ऑजिबल जो था वो फैट और स्लोपी था। एजेंट से जस्ट उल्टा, वो फिट और स्मार्ट होते हैं। वो फिजिकली भले ही फैट था बट मेंटली वो बहुत शार्प और क्विक था। वो बहुत जल्दी रिएक्ट करता था और किसी भी सिचुएशन पे मतलब किसी भी कंडीशन पे वो बहुत जल्दी स्टोरीज को बना लेता था। जो स्टोरीज बनाता था वो सारी स्टोरीज उस कंडीशन पे रिलेट कर जाती थी। हमारा दूसरा कैरेक्टर है मैक्स। मैक्स जो होता है वो भी एक सीक्रेट एजेंट था, बिल्कुल ऑजिबल की तरह। बट जो मैक्स था वो स्टोरी में ऑजिबल का एनिमी होता है। उसका चेहरा जो था वो फॉक्स की तरह दिखाई देता था और उसके गन के अलावा उसमें कुछ भी डरावना नहीं था। तो यहाँ से हमारे तीसरे कैरेक्टर की स्टार्टिंग होती है। हमारा तीसरा कैरेक्टर है फाउलर। जो फाउलर था वो एक यंग और रोमांटिक राइटर था। वो डिटेक्टिव्स पे एक ही बुक लिखना चाहता था, इसीलिए वो ऑजिबल से मिलने आता है। वो अपने मन में डिटेक्टिव्स की बहुत रोमांटिक और अच्छी पिक्चर्स बनाता था। तो यहाँ से आगे हम अपनी स्टोरी की समरी को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फाउलर जो होता है वो ऑजिबल से मिलने के लिए एक होटल रूम में आता है। फाउलर ने जैसा सोचा था, आज तक जैसा बुक्स और टीवी सीरीज में देखा था, ऑजिबल उन सारे एजेंट से बिल्कुल अलग था। फाउलर फ्रेंच होटल की उन ग्लूमी कॉरिडोर में ऑजिबल के पीछे पीछे चल रहा था। ऑजिबल का रूम जो था वो लास्ट और 6th फ्लोर पे था, जहाँ पे रोमांटिक एडवेंचर होना तो बहुत ही मुश्किल था। ऑजिबल एक मोटा मतलब बहुत मोटा एजेंट था। जो उसकी एक्सेंट थी वो फ्रेंच और जर्मन ठीक ठाक बोल लेता था। वो अपनी अमेरिकन एसेंट कभी नहीं भूला जो उसने बॉस्टन से पेरिस में लाई थी 20 साल पहले। ऑजिबल वीजल साउंड करते हुए मतलब सांस की आवाज निकालते हुए बोलता है, यू आर डिसअपॉइंटेड, क्योंकि तुम्हें बताया गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, स्पाई हूँ जो डेंजर से भरे हुए काम करता है। तुम्हें मुझसे मिलने के लिए सोची क्योंकि तुम एक यंग और रोमांटिक राइटर हो। तुम्हें आने से पहले सोचा होगा कि वहाँ गन्स की आवाज, ड्रग्स और वाइन्स देखने को मिलेंगी, बट ऐसा नहीं हुआ, बल्कि तुम्हें अपनी शाम एक फ्रेंच म्यूजिक हॉल में स्पेंड करनी पड़ रही है एक मोटे आदमी के साथ। वो कहता है कि तुम बोर हो गए होगे। वो खुद में हंसता है और अपने रूम के डोर को अनलॉक करता है और साइड में खड़ा हो जाता है, जिससे जो फाउलर था वो पहले रूम के अंदर चला जाए। वो फाउलर से कहता है कि उसके कस्टडी में बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं जो आगे हिस्ट्री को बदल सकते हैं। ये बोलते हुए ऑजिबल स्विच से लाइट को ऑन करता है और यहाँ पे एंट्री होती है हमारे थर्ड कैरेक्टर मैक्स भाई साहब की। फाउलर देखता है कि रूम में एक आदमी एक छोटी सी ऑटोमेटिक पिस्टल लिए हुए खड़ा है। उस दिन का फाउलर का ये सबसे पहला एडवेंचर था। जब ऑजिबल अपने कमरे में मैक्स को गन लिए हुए खड़ा देखता है तो वो शॉक हो जाता है। उसको लग रहा था कि जो मैक्स है वो बर्लिन में था। मैक्स एक दुबला पतला चालबाज और लोमड़ी सी शक्ल का आदमी था। मतलब तुमने सुनियो को देखा होगा ना डोरेमोन में, वैसा ही सुनियो की शक्ल का आदमी था। उसकी पर्सनैलिटी में गन के अलावा कुछ भी डेंजरस नहीं था, मतलब कुछ भी डरावना नहीं था गन के अलावा। मैक्स जो था वो ऑजिबल से इंपॉर्टेंट मिसाइल्स के बारे में मतलब कि इंपॉर्टेंट मिसाइल्स के बारे में जो रिपोर्ट थी वो ऑजिबल से मांगता है जो उसकी कस्टडी में थी। वो उन रिपोर्ट्स को लेने ही ऑजिबल के रूम में आया था। थोड़ी देर तक रूम में वो ऐसे ही शांति से खड़े रहते हैं और फिर जो ऑजिबल होता है वो अचानक से पुरानी स्टोरी बताना शुरू कर देता है मैक्स को। ऐसा महीने में दूसरी बार हो रहा है जब कोई बिना उसको पता चले ही उसके कमरे में घुस आया हो। मैक्स जो होता है वो ऑजिबल की उस बात को इग्नोर करते हुए बोलता है कि वो एक मास्टर की को यूज करके उसके कमरे में एंट्री लिया है। ऑजिबल मैक्स को बताता है वो बालकनी असल में बगल वाले फ्लैट की है जो उसके विंडो के नीचे तक फैली हुई है। मैक्स उन दोनों के पास में ही खड़ा था और अपनी गन को उन दोनों की तरफ वेव कर रहा था, मतलब कि उन दोनों की तरफ गन को पॉइंट करके वेव कर रहा, हिला रहा था। अचानक से दरवाजे पे कोई नॉक करने लगता है। तुरंत ऑजिबल मैक्स को बोलता है कि जरूर दरवाजे पे जो नॉक कर रहा है वो पुलिस ही होगी। मैंने सिक्योरिटी के लिए उन्हें बुलाया था क्योंकि मेरे पास इंपॉर्टेंट पेपर्स जो थे। फाउलर जो था वो उछल कर दूसरी साइड में चला जाता है। ऑजिबल मैक्स को धमकी देता है क्योंकि दरवाजे पे लॉक नहीं लगा था और पुलिस जो थी वो कभी भी अंदर आ सकती है और वो गोली चलाने में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होंगे। मैक्स परेशान होने लगता है और वो ऑजिबल को पुलिस को वापस भेजने के लिए बोलता है, नहीं तो वो भी क्या होगा कि वो भी गोली चलाने में बिल्कुल हेजिटेट नहीं होगा। डोर पे नॉक करने की स्पीड बढ़ती ही जा रही थी। मैक्स सोचता है कि क्यों ना वो विंडो से बाहर बालकनी में चला जाए। तो वो अपनी बॉडी को विंडो की तरफ मोड़ता है और गन को दोनों की तरफ पॉइंटेड रखता है। वो अपने एक पैर को विंडो पे रखता है और डर से जल्दी से वो विंडो के बाहर कूद जाता है। विंडो से कूदने के बाद बस वो एक बारी जोर से चिल्लाता है, मतलब कि एक ही बार वो जोर से चीखता है। मैक्स के जाने के बाद दरवाजा खुलता है। गेट पे एक वेटर था। गेट पे एक वेटर खड़ा था। एक ट्रे, एक बॉटल और 2 ग्लास के साथ रूम में वो एंटर करता है। असल में वो पुलिस नहीं थी बल्कि वेटर जिसे ऑजिबल आते
टाइम ही ऑर्डर दे देता है। मतलब वो वेटर था जिसे ऑजबल ने आते टाइम ही मतलब ऊपर आते टाइम ही ऑर्डर दे दिया था। फॉलर जो था वो अभी भी डरा हुआ था। वो ऑजबल से मैक्स के बारे में पूछता है जिसने अभी थोड़ी देर पहले ही विंडो से बाहर जंप किया था। ऑजबल फॉलर से बोलता है, दोस्त तुम परेशान ना हो, आराम से बैठो। अब मैक्स जो है वो कभी वापस नहीं आने वाला क्योंकि विंडो से बाहर कोई बालकनी ही नहीं है। म्यूजिक कट गया बेचारे का बहुत बुरा वाला। तो यार इसी के साथ हमारे चैप्टर की समरी यहाँ पे खत्म होती है। अब हमारे स्टोरी के जो राइटर हैं हम उनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। हमारी स्टोरी के राइटर हैं रॉबर्ट ऑर्थर जूनियर, एक अमेरिकन राइटर और मिस्ट्री राइटर थे, मतलब कि राइटर ऑफ मिस्ट्री थे। वो अपने द मिस्टीरियस ट्रेवलर और 3 इन्वेस्टिगेटर सीरीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस थे। वो बच्चों के लिए मिस्ट्री बुक्स लिखा करते थे। उन्हें 2 बार मिस्ट्री राइटर ऑफ अमेरिका से ऑनर किया गया है, उनको और उनके दोस्त एडगर को। उनकी डेथ 1969 में हुई थी। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। मुझे उम्मीद है यार तुम सबको ये चैप्टर और ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो और ये चैप्टर तुम सबको बहुत पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। तो यार मिलते हैं तुम सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।